वर्ल्ड क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग कहे थे संडे को हम लोग आंकिक प्रश्न करेंगे फिजिक्स का। कुछ वजह से बेटा हम लोग लाइव नहीं हो पा रहे हैं, बट हम लोग ऑफलाइन क्लास में ही आंकिक प्रश्न करेंगे। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने उठाया है, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? बच्चों एक नंबर का क्वेश्चन है। हम लोग अभी छोटे छोटे क्वेश्चन से धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड में यानी यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। बेकार क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मली क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं वही करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले अल्फा कण को दिखाते हैं किससे बेटा, इसकी सॉल्व अगर करेंगे 2He4 से। किससे दिखाते हैं बेटा? 2He4 से। और हमारा फार्मूला होता है Q ± N। आवेश का क्वांटीकरण, अगर आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला पूछा जाएगा तो Q ± N। बेटा इसका परमाणु क्रमांक लेते हैं। क्या लेते हैं? परमाणु क्रमांक। ये होता है परमाणु क्रमांक, ये होती द्रव्यमान संख्या। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 हो गए और आवेश जो है E पर 1.6 × 10⁻⁻ कितना है? 90। कितना बेटा? 1.6 × 10⁻⁻90। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 × 32 होता है, 1.10 लगेगा 10⁻⁻19। और आवेश का मात्रा क्या होता है बच्चों? आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। हमने एक छोटे से क्वेश्चन लिया है और उसको देखो, हमने Q ± N पे रख दिया और उसका सॉल्व कर लिया और आंसर आया 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है इसको। दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग रट्टा ही मान लो, क्योंकि एक कूलम पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा पूछा जाता है एक नंबर में कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। वैसे 6.25 × 10⁻18 होती है, ये आप याद कर सकते हैं या जैसे निकाला जाता है वैसे देख लीजिए। जैसे पहले क्वेश्चन में मिटा देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले अब की बार Q का मान दिया। किसका मान दिया बच्चों? Q का कितना दिया है? 1 कूलम। डिनोटिंग जरूर लिखा जाइए। E का मान कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19। बेटा अभी हम फार्मूला बता के आपको आए हैं। Q बराबर क्या होता है? Ne। और हमें यह निकालना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Q अपॉन कितना बेटा? E। Q का मान आपका 1 है, 1.6 × 10⁻⁻ कितना होगा? 90। बच्चों एक दशमलव इसको हटाने के लिए ऊपर हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा और पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारी प्लस हो जाएगी, बटे कितना? 16। बच्चों एक 0 यहाँ से ले लो तो ये कितना हो जाएगा? 100/16 × 10⁻18। ठीक है बेटा, इसको कैंसिल करिए। 4 दूना 8, 4 5 20, 4 चौक 16, 25 डिवाइड बाय 25/4 जब कराएंगे 6.25 × 10 की पावर कितना आएगा बच्चों? 18। नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक नंबर में ये बार बार पूछा जाता है। क्या कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो बताएंगे 6.25 × 10 की पावर 18। माइनस मत बताइएगा, प्लस बताइएगा। प्लस का 18 होता है। ठीक है बच्चों, दोनों क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बच्चों फिर से हमने तीसरा क्वेश्चन लिया। एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितना इलेक्ट्रॉन की अधिकतर कमी होगी, यानी कि वैल्यू ऑफ n, यानी कि इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो बेटा सेम फार्मूला Q = Ne और N = Q/E। अभी बेटा हम लोग सीख रहे हैं, क्वेश्चन को लगाना सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्टी बोल करेंगे। सबसे पहले Q की वैल्यू रखिए बेटा, वैसे डिनोटिंग सबसे पहले लिख लेनी चाहिए। ये बेटा कूलम है, क्योंकि आवेश का मात्रा अगर कूलम है तो Q का मान लिखा है 2.4 × 10⁻⁻18। बच्चों E का मान बताया था 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। 1 से 1 से कैंसिल हो गया, 18 19 ये भी कैंसिल, लेकिन 1 और बची है तो 24/16
और 1 और बची है, ऊपर जाके 10 हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 4 छक 24, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। बच्चों यहाँ बचा 3/2 गुणे 10। अगर आप 2 की भाग 3 में कराएंगे तो आएगा 1.5, क्योंकि 3 का आधा 1.5 होता है, गुणे कितना बेटा 10, 1 डिजिट का दशमलव है, ये वाला 10 हट जाएगा, कितना बचेगा 15 इलेक्ट्रॉन की कमी या क्या होगी, अधिकता होगी। बच्चों ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। अगर कैलकुलेशन दिक्कत हो रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको फिर से समझाया जाएगा। न्यूमेरिकल्स में बहुत वीक गलतियां करते हैं बच्चे, माइनस प्लस में या पॉइंट्स में, ये सब बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हमने आपको जैसे बताया था 2He4 वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आया है 7 नाइट्रोजन 14। बेटा इसका परमाणु क्रमांक ही लेते हैं, तो सिंपल सी बात है Q बराबर N होता है, N का मान 7 दिया है, E का मान आपको पता है कितना, 16 7 112 होता है, 112। बेटा 1 पॉइंट दशमलव लगाना, 1 पॉइंट इतना लगाना। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। देखो आराम से हमने 4 क्वेश्चंस लगा लिया, कुछ मिनट में ही 4 क्वेश्चन फिनिश कर लिया। ठीक है बच्चों, नोट करते जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और सीरियल बाय सीरियल आंकिक प्रश्न अलग नोट करो और जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो अलग नोट करो। चैप्टर टू चैप्टर हम लोग आंकिक प्रश्न प्लस थ्योरी भी पढ़ते जाएंगे। बच्चे नोट कर लीजिए। बच्चों ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट सीयूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग। बच्चों पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक बांध में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकसित परमाणु के केंद्र से दूरी 9×10⁻⁻15 मीटर पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल होगा। यानी सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल जब लगाएंगे, बेटा अगर बांध में यूरेनियम 238 से कोई भी अल्फा कण निकलता है, क्या निकलता है, अल्फा कण, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी होती है, तो 2 की कमी करोगे तो 90 थोरियम 234 बनेगा। क्या बनेगा बेटा, 90 थोरियम 234। तो बेटा Q1 का मान जो है वो आपका हो जाएगा 90 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर इसके बाद Q2 की वैल्यू बेटा अल्फा कण है तो 2He4 दिखाया जाता है ना, 2He4, तो यहाँ से ये ले लेंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻, कितना बेटा 19। और डिस्टेंस हमारी दी गई है कितनी, 9×10⁻⁻15 मीटर। बेटा कूलाम लिख लीजिएगा। इसके बाद वैद्युत बल, डिनोटिंग मैंने सारे लिख ली। ठीक है बच्चों, डिनोटिंग लिख ली है। अब हमें वैद्युत बल का फार्मूला लगाना है। चलिए वैद्युत बल का फार्मूला लगा लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसी वजह से लॉन्ग पूछा जाता है। फार्मूला होता है F = 9×10⁻⁹ बेटा Q1 Q2 बटे कितना R²। पहला फार्मूला मैंने ड्राइव कराया था बेटा 9×10⁹ Q1 की वैल्यू बताएगी कितनी, 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 की वैल्यू क्या बेटा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻, कितना 19 बटे R², यानी कि 9×10⁻⁻15 गुणे 9×10⁻⁻, कितना बेटा 15। बेटा सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने से पहले आप दशमलव और पावर को सॉल्व किया करिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जैसे एक अंक दशमलव यहाँ पे है, एक अंक दशमलव यहाँ से, तो 2 जीरो यहाँ से कम कर दीजिए। ठीक है, और पावर जोड़िए, 19 कितनी हो जाएगी 38। तो हमने क्या किया, 9 × एक पावर यहाँ से कम कर रहा हूँ 10⁸ और यहाँ से जीरो कम किया तो मैंने 9 लिख दिया, फिर लिख दिया 16, फिर बेटा 2, फिर 16,
19 19 कितना कर दिया 38। तो बेटा फिर नीचे क्या लिखा है 15 15 30, 9 गुणे 9 और 10 की पावर मैंने 30 ले लिया। ठीक है बच्चों, अब देखो आराम से काट सकते हो। 9 9 से मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। बेटा यहाँ से भी 9 से 9 क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। देखिए ध्यान से इसको ऊपर लिख दिए। देखो 16 16 256 होता है और 256 गुणे 2 करोगे 512 आएगा। कितना आएगा बेटा 512 आएगा। देखो इसको ऊपर ले जाओगे पावर 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 30 इंटू 10 की पावर माइनस 38। बेटा 512 मैंने डिजिट का मल्टीप्लाई कर लिया। अब पावर देखिए इसको जोड़ देंगे आपस में 10 की पावर 38 प्लस का 10 की पावर माइनस 38 माइनस का। बेटा ये दोनों ऐड हो गए 0 हो जाएगी और किसी पॉइंट 0 माने होता है। हमारा आंसर आ जाएगा 512 न्यूटन, क्योंकि पर का मान तो क्या होता है न्यूटन। बच्चों नोट कर लो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हमने आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अगर आप लोग यहीं पे गुणा करने लगते तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता, सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले दशमलव को हटाइए, फिर पावर को सेट करिए, इसके बाद जितने डिजिट है आपस में मल्टीप्लाई करके उसको आपस में काट-पीट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जो लिया है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दो प्रोटॉन्स हैं, उनके बीच की दूरी बेटा 4 × 10 की पावर -15 मीटर है और इन पर आवेश इतना है, मतलब आवेश दोनों का क्या है समान है, यानी जो Q1 का मान है वो Q2 का मान है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। बेटा डिनोटिंग जरूर लिखा था, ये डिनोटिंग से क्वेश्चंस क्लियर होता है। इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब r = 4 × 10 की पावर -15 मीटर लिखा है। बेटा हमारा r आ गया, Q1 Q2 आ गया। तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल वही होता है। फार्मूला लगाएंगे F = 9 × 10 की पावर कितना बेटा 9 होता क्या Q1 Q2 बटे कितना r²। बेटा देखो कितना फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से बार-बार हम कहते थे ध्यान पूर्वक पढ़ो, न्यूमेरिकल्स लगाने में काफी आसानी होगी। 9 × 10 की पावर 9 बेटा Q1 का मान कितना 1.6 × 10 की पावर -19 1.6 × 10 की पावर -19। बेटा डिस्टेंस रख लीजिए 4 × 10 की पावर -15, फिर लिखो 4 × 10 की पावर -15। बेटा इसको आराम से रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कुछ छोड़ लिखो। चलिए सबसे पहले क्या मैंने बोला था कि दशमलव को हटाइए फिर पावर को सेट करिए। बेटा 1 डिजिट पे यहाँ दशमलव है, 1 डिजिट पे यहाँ है, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करो तो यहाँ पे 9 × 10 की पावर 7 बचा। बेटा 19 19 कितना हुआ 38, तो 16 × 16 10 की पावर -38। नीचे बेटा 4 4 16 डिजिट का मल्टीप्लाई करा दिया, 15 15 कितना कर दिया बेटा 30। ठीक है, चलिए 1 16 16 से हमने कैंसिल कर दिया, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 16 9 144 होता है। ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर 7 लिखा है, 10 की पावर 30 बेटा 30 है और 10 की पावर ऑलरेडी लिखा है कितना 38। बेटा 30 7 37 हो जाएगा, यानी कि 144 बेटा 37 38 37 प्लस का 38 माइनस का तो 10 की पावर -1 आएगा, यानी 144 बटे 10 भी लिख सकते हो। 1 डिजिट पे दशमलव ठोक देना और आंसर आ जाएगा, यानी कि वैद्युत बल जो है इनके बीच में 14.4 न्यूटन का है। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 7, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल। सबसे पहले डिनोटिंग लिखिए। बेटा ये n का मान दे दिया, लो भैया गजब हो गया, आपकी मान n का मान दे दिया। r बराबर कितना आपका है 1 मीटर है, कोई बात नहीं है, हमें यह पूछा है। लो समस्या, अब तो हमें f बराबर तो फार्मूला हम जानते हैं बेटा 1/4 पाई के स्थान पर क्या लिखते हैं 9 × 10 की पावर 9। ये मत पूछिएगा कहाँ से आया है, हमने बता दिया भाई Q1 और Q2 बटे r²। बेटा हमने आपको ये भी बताया था Q बराबर NE होता है। देखो यहाँ पे कांड हो रहा भाई साहब, यहाँ ध्यान से देखिएगा नहीं तो कांड हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए 9 × 10 की पावर 9 NE × NE
बटे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो n का मल्टीप्लाई करा लीजिए। n का मान दिया या हाँ दिया, कोई बात नहीं। 9 गुणे 10 की पावर 9, n का मान बेटा 10 की पावर 5 और e का मान 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर 5 1.6 into 10 की पावर माइनस कितना 19। बेटा डिस्टेंस हमारे 1 मीटर का मतलब इससे कोई मतलब हमें नहीं, सिर्फ हमें नॉमिनेटर से मतलब डिनोमिनेटर हमारा है ही नहीं। तो पहले पावर को देख लेते हैं, फिर दशमलव को देखेंगे। देखो बेटा 9 5 14, 14 5 कितना होता 19, तो 9 गुणे 1.6 इंटू 1.6 10 की पावर प्लस का 19 बेटा, और एक माइनस का 19 है और एक भी माइनस का 19। बेटा एक तो पावर इससे चली जाएगी, बचेगा क्या 9 इंटू 1.6 एक बचा आपका माइनस 19। बेटा इन तीनों का मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है। अगर मल्टीप्लाई नहीं कराने आता है तो सबसे पहले दशमलव को हटा दीजिएगा। दशमलव को हटाने के लिए 1 डिजिट यहाँ 1 डिजिट यहाँ 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 9 गुणे 16 गुणे 16, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 21। अब तो गुणा करा ही सकते हैं, 16 16 256 होता है और 256 गुणे 9 और 10 की पावर माइनस कितना बेटा 21। अब गुणा करा लीजिए, 9 छक्का 54, 9 बचे 45, 45 5 कितना होता है बेटा 50, 9 गुना 18, 9 गुना 18, 18 5 कितना बेटा 23 और गुणे 10 की पावर माइनस कितना बेटा 21 और फिर दो अंक पे दशमलव ठोक दो तो हमारा कितना हो जाएगा 23.04 गुणे 10 की पावर माइनस कितना बेटा 2 जीरो कम कर दो भाई 19 और क्या न्यूटन। क्या लिखेंगे न्यूटन। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था 23.04 गुणे 10 की पावर माइनस 19। बेटा नोट कर लीजिए, अच्छे से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाइए, जो इम्पोर्टेंट्स है उस पे स्टार बना लीजिए और लिख लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि जब आप बोर्ड में पढ़ने जाए या बोर्ड में एग्जाम देने जाए तो अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ के जाए, दिक्कत ना हो आपको। देखो बच्चों, अब हम लोग वैद्युत बल से क्वेश्चंस काफी कर लिए हैं, अब आते हैं थोड़ा अलग सीखते हैं क्वेश्चन। जो ये बेटा बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने उठाया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। दो बिंदु आवेश प्लस 9e एवं e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। बच्चों क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 16 सेंटीमीटर की है और इस पर है प्लस 9e और इस पर है प्लस e, इसके बीच कोई एक क्यों रखा जाए कि ये सब संतुलन में रहे। अच्छा बेटा ये बताओ, अगर दूरी हम इतना x मान लेते हैं तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 16 माइनस x। इतनी बात समझ में आई। जब कभी भी संतुलन की अवस्था हो, किसकी अवस्था में संतुलन की अवस्था में हो, तो हमारा F1 बराबर क्या होता है F2। अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देता तो E1 बराबर E2 लिखते, लेकिन ये है तो F1 बराबर F2 लिखेंगे। बच्चों फार्मूला पूरा लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बच्चों 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल मत कर देना क्योंकि आवेश अलग अलग है, डिस्टेंस अलग अलग है। पहला आवेश कितना बेटा 9e है गुणे Q2 कितना हमारा Q है बटे डिस्टेंस हमारी पहली x स्क्वायर है इज इक्वल टू ये बेटा क्या Q1 Q है और Q2 क्या बेटा E है बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। बेटा E Q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 9/x स्क्वायर 1 बटे 16 माइनस x का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। क्या बेटा वर्गमूल लेने पर
बेटा ध्यान दीजिएगा, वर्ग और वर्गमूल में अंतर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में अंतर है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर 9 का वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, 9 का वर्ग, तो बेटा 81 होता है, और 9 का वर्गमूल अगर निकालना है तो बेटा 3 होता है। इसको रूट में डालेंगे 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल में अंतर होता है। बच्चों जरा देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस मिटाते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। चलिए देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, जब इसको वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, और x स्क्वायर का x बचेगा, 1 का वर्गमूल 1, 16 माइनस x। बच्चों अब थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 16 दिया कितना होता, 48, 3 का गुणा कराएंगे माइनस 3x इज इक्वल टू x। बेटा पश्चांतर करेंगे, इसको इधर लिखेंगे x प्लस 3x, इसमें जोड़ देंगे 4x इज इक्वल टू कितना बेटा, 48, और फिर इधर मल्टीप्लाई करा इधर डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू 48/4, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12, यानी कि 12 मीटर। नोट करिए सभी लोग, फिर आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, 5 × 10⁻⁴ कूलम। फिर इसके बाद 2.25 न्यूटन। बेटा Q का मान दिया है 5 × 10⁻⁴ कूलम, इसको नोट करिए। इसके बाद F इज इक्वल टू 2.25 न्यूटन, क्या बेटा, न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक होता है। पूछ क्या रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/, क्या होता है, Q0 या Q0 देख सकते हो। बल का मान कितना है, 2.25 बटे 5 × 10⁻⁴। बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2.25 × 10⁴ हो जाएगा, बटे कितना, 5। बेटा 2 डिजिट दशमलव है ना, यहाँ पे 2 जीरो कम करेंगे तो 225 × 10⁻² बटे कितना बेटा, 5। आराम से काटेंगे, 5 × 20 होगा, 2 बचेगा, 5 × 25 हो जाएगा, 10⁻²। और इसके बाद अगर मात्रक लिखना होगा तो न्यूटन प्रति कूलम लिख सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नोट कर लीजिए ध्यान से, सभी लोग सुनिए। बेटा आज के लिए यहीं पर, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई दिक्कत हो उसमें कमेंट भी करें। बेटा हम लोग इस गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी कुछ काम है। आप लोग ये समझिए, वीडियो को शेयर करिए बेटा, सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आप लोगों के लिए हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ला रहे हैं ताकि आप लोग इसको पढ़कर अच्छे से अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। जितनी सुविधाएं होंगी विवेक सर के पास सारी सुविधाएं आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। घर बैठे सिर्फ आपको वीडियो देखनी है और क्वेश्चंस उतार उसको सॉल्व करना है, अच्छे से अच्छा पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो विवेक सर आ रहे हैं यूट्यूब पर, ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं आराम से, तो आप लोग पढ़ते रहिए, फ्री कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको देखना है। जय हिंद, जय भारत।